दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस दीपों के त्योहार, खुशियों के त्योहार दीपावली में आपने अब तक पटाखे खरीद लिए होंगे, कपड़े भी खरीद लिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीद लिए होंगे। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों का। तो अगर आप टू व्हीलर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो पहले ठहर जाइए, पहले रुक जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ नई गाड़ियों की रेंज बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं इस दिवाली में, खुशियों के त्यौहार दिवाली में, तो ज़रा इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ नई रेंज की गाड़ियों के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ नई जानकारियां। तो स्टे ट्यून और चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी को, जिसे मैंने नाम दिया है दिवाली पर ऑटोमोबाइल बाजार। दिवाली पर ऑटोमोबाइल बाजार में जानने के लिए रियलिटी चेक, इस दिवाली पर क्या है नई गाड़ियों की रेंज और क्या है अपडेशन, ये ज़्यादा जानने के लिए मैं आ पहुंचा हूं भोपाल के एमपी नगर के कोहिनूर टीवीएस शोरूम में। और नई गाड़ियों की रेंज की ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर स्टोर के जनरल मैनेजर मनीष यादव जी के पास। मनीष जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक। मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए, चूंकि कोरोना महामारी से अभी हम बाहर आए हैं, अभी महामारी खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम उस दौर में आ चुके हैं, उस टाइम में, पीरियड में आ चुके हैं जहां लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। गाड़ियों की जब विस्तृत बात होती है तो अभी आप एक जनरल कैसा रिस्पॉन्स कस्टमर्स की तरफ से देख रहे हैं? लास्ट ईयर की अपेक्षा अभी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। कस्टमर गाड़ी देखने आ भी रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। पहले से लगता है काफ़ी बेटर स्थिति है और बहुत अच्छा दिवाली और धनतेरस पे रिस्पांस मिलने वाला है। यानी मैं मान के चलूँ कि पिछली दिवाली पे लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, शॉपिंग भी नहीं कर रहे थे। इस दिवाली आप वो अंतर देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कस्टमर आप देख रहे हैं, जैसे कि शोरूम में देख पा रहे हैं, कस्टमर यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और आई होप लास्ट दिवाली से और अच्छा इस बार अपन को रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले मनीष जी, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो नई गाड़ियाँ खरीदना चाह रहे हैं। इस बार नई रेंज टीवीएस में कौन सी आई है, कौन से मॉडल्स आए हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड किस गाड़ी की है? सर, अभी 125 सेगमेंट में कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, टीवीएस रेडर, जो कि यंगस्टर में बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड आ रही है। मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही हैं उसकी। पर डे कम से कम 10 से 12 इंक्वायरी उस गाड़ी की आ रही है और लोग बाग लेना भी चाहते हैं, क्योंकि अपने सेगमेंट में ये बेस्ट बाइक है। 125 सीसी में टीवीएस ने जो लॉन्च किया है, कंपटीशन के मुकाबले बहुत बेटर गाड़ी है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हैं। आप चाहें तो एक बार ट्रायल लेके देख सकते हैं, सेटिंग करके देख सकते हैं। टीवीएस रेडर 125 सीसी ये गाड़ी इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं। ब्लैक कलर की ये गाड़ी है, काफ़ी स्टनिंग, काफ़ी स्टाइलिश लग रही है और मुझे पता चला है कि अभी इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। 125 सीसी ये गाड़ी है। अब क्या है इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स, ये भी हम ज़रा जान लेते हैं। मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले रेडर के बारे में बताइए, इसकी क्या खासियत है, कितने कलर्स में मौजूद है? सर, सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि इसमें जो फीचर्स आ रहे हैं वो अभी इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है। ठीक है, 4 कलर में अवेलेबल है। येलो कलर में है, ब्लैक में है, ब्लू में है और रेड कलर में है। येलो कलर एकदम स्पोर्टी लुक वाला है और ज़्यादा डिमांड में है। बाकी इसमें कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मीटर इसका जो है रिवर्स एलसीडी क्लस्टर वाला है, कलर्ड मीटर है, जो कि अभी तक किसी भी बाइक में नहीं आ रहा है। दूसरा, इसमें हेलमेट इंडिकेटर दिया हुआ है। आप गाड़ी पे जब बैठेंगे तो आपको हेलमेट इंडिकेट करेगा, है ना। ये देखिए, मैं देख पा रहा हूँ, ये जो आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं हेलमेट का साइन, ये हेलमेट ब्लिंक इंडिकेटर है जो बता रहा है कि आप हेलमेट लगा लीजिए। टाइम यहाँ पर दे रखा है। पेट्रोल की यहाँ पर ये कितनी रेंज है वो यहाँ पर दे रखी है, ये स्पीडोमीटर कितनी रेंज में है। और सबसे खास बात मनीष जी मैं देख रहा हूँ, ये डिजिटल मीटर है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सर, ये रिवर्स एलसीडी क्लस्टर जो दिया है, केवल आपको 125 में ही नहीं, किसी भी सेगमेंट में अभी तक नहीं आया है ना। कंपनी ने ये बहुत अट्रैक्टिव मीटर दिया है, जो इसका एक यूनिक फीचर है, जो किसी भी बाइक में अभी तक मौजूद नहीं है।
अच्छा, कई लोगों को ये शिकायत रहती है क्योंकि कई जैसे लंबी जर्नी पे जाते हैं, लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, 150-200 किलोमीटर का फासला बाइक से तय करना पसंद करते हैं, तो उन्हें पीठ दुखने की प्रॉब्लम होती है, पैर दुखते हैं या बैठे बैठे बहुत बोरियत होती है। इसकी कंफर्टेबिलिटी कैसी है? सर इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो सीट का डिज़ाइन दिया है और गाड़ी का डिज़ाइन एरोडायनेमिक दिया है, तो आप कितने भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। गाड़ी को उस डिज़ाइन में बनाया हुआ है, उसका आप चाहें तो सिटिंग करके देख सकते हैं। जो इसमें सीट कंफर्ट दिया है, बहुत ही अच्छा फोम यूज़ करा है, ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप कितनी भी लॉन्ग ड्राइव करें आपको थकावट महसूस नहीं होगी। ऐसे ही पीछे शॉकअप दिए हुए हैं, स्पोर्टी साइलेंसर दिया हुआ है जो कि इस सेगमेंट की किसी बाइक में नहीं है अभी तक। चलिए, इतनी फीचर्स बताने के बाद अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं एक बार बैठ के इसकी कंफर्टेबिलिटी और इसकी सीट कैसी है, कंफर्टेबिलिटी कैसी है, ज़रा मैं ये चेक कर लेता हूँ। चलिए, तो फाइनली अब मैं गाड़ी पे बैठ चुका हूँ और इसकी कंफर्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सीट सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम सीट पे बैठते हैं और किसी भी गाड़ी की सीट का कंफर्ट होना, उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी बैठ के जो फील कर पा रहा हूँ, सबसे पहला विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है इसकी कंफर्टेबिलिटी। बैठने के बाद बहुत अच्छी कंफर्टेबिलिटी मुझे लग रही है। सीट इसकी कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है कि मुझे लग रहा है कि मैं इस गाड़ी से शायद 150-200 क्या, मैं 250-300 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर सकता हूँ। भाई, गाड़ी पे बैठने के बाद इसकी कंफर्टेबिलिटी जोन मैंने जांचने की कोशिश की, परखने की कोशिश की और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है। चलिए, अब मनीष जी मुझे ये बताइए कि इसके फीचर्स की तो हमने बात कर ली, अलग अलग कलर्स की भी बात कर ली, इंजन माइलेज की हम अगर बात करें तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशन? सर इसका 67 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है। कंपनी जो ऑन रोड टेस्ट कंडीशन में 67 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे रही है और इसका एक शोरूम प्राइस देखे जाए तो 88,237 है और ऑन रोड अगर आप कंप्लीट गाड़ी लेते हैं तो 1,06,000 रुपये की आपको ये गाड़ी पड़ेगी। चलिए, 1,06,000 की ये अगर आप ऑन रोड की बात करें तो ये इसका प्राइस है और एक्स शोरूम प्राइस भी मनीष जी ने बताया। ओवरऑल एक बहुत परफेक्ट गाड़ी इस दिवाली पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे लग रही है। लेकिन एक और गाड़ी है जिसका मनीष जी मुझे जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सी गाड़ी है? चलिए, अब हम रुक करते हैं एक और नई गाड़ी की तरफ। टीवीएस रेडर की डिटेल्स, इस डिस्क्रिप्शन जानने के बाद अब हम कोशिश करते हैं कि और वो कौन सा मॉडल है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। देखिए दोस्तों, इस वक्त आप ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सभी टीवीएस अपाचे गाड़ियाँ हैं। ये है टीवीएस RTR 160 4V, ब्लू कलर में मॉडल है, हालांकि पुराना है थोड़ा सा। ये इसके पास जो आप देख रहे हैं वाइट कलर में है, ये भी टीवीएस अपाचे है RTR 160। उसके बाद ये रेड कलर में आप तीसरी जो गाड़ी देख रहे हैं, ये भी टीवीएस की ही है RTR 160 4V। एंड दिस इज़ द फोर्थ वन, ये ब्लैक कलर मॉडल में अपाचे 200, ये 200 सीसी की गाड़ी है। लेकिन दोस्तों, ये चार गाड़ियों के अलावा टीवीएस ने एक नई गाड़ी निकाली है 160 सीसी में, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। मेरे पीछे जो आप इस वक्त ये गाड़ी देख रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग मैं मोटर बाइक इस वक्त कह सकता हूँ, स्पोर्टी लुक में जो आप देख रहे हैं टीवीएस की। और सबसे खास बात इसकी ये है दोस्तों कि ये लिमिटेड एडिशन में आई है। लिमिटेड एडिशन यानी जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जब बात सेल की आती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो चलिए, अब इस स्पोर्टी गाड़ी टीवीएस अपाचे 160 सीसी की हम डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने की कोशिश करते हैं और क्या है इसकी खास जो यंगस्टर्स को आकर्षित कर रही है। मोस्ट डिमांडेबल मोटर बाइक और टीवीएस की अपाचे 160 सीसी, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक बार फिर से रुक करेंगे मनीष जी का। मनीष जी, अब मुझे ये बताइए, इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा क्या खासियत है और क्यों इस ये डिमांड में इतनी? सर, ये अपाची ने अभी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया है 160 सीसी में। इसमें जो ख़ास चीज़ें हैं, आप रिम देखिए, इसके कलर्ड रिम दिए हैं कंपनी ने, ठीक है। मेटेलिक ब्लैक कलर में दिया है गाड़ी
जो कि अभी इससे पहले जो बाइक्स आ रही है मेटेलिक ब्लैक सेगमेंट में नहीं है। ठीक है, रेसिंग मॉड, अर्बन मॉड बटन एक अलग से इंक्लूड किया है। ये मोड बटन जो मैं देख रहा हूँ जी MODE, ये मोड की क्या खासियत है? सर, मॉड बटन ये है कि इसमें मॉड बटन में जो गाड़ी आपका अर्बन मोड में आप चलाना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट मोड में चलाना चाहते हैं, या रेन मोड में चलाना चाहते हैं, वो उस मोड के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं देख रहा हूँ सिल्वर कलर का एक हॉर्स आप देख रहे हैं, घोड़ा, क्योंकि जब रफ्तार की बात होती है तो सिर्फ घोड़े को याद किया जाता है। स्पोर्टी बाइक है। और ये मैं मनीष जी देख रहा हूँ 4 मिलियन एडिशन, ये थोड़ा बताएंगे ज़रा। सर ये लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन है, मतलब ये एडिशन में सिर्फ यही बाइक मिलेगी आपको इस कलर में 164V। आपको मेटेलिक ब्लैक दूसरा किसी सेगमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, यंगस्टर की बेस्ट चॉइस है। आप जैसे यंगस्टर के लिए सबसे ज़्यादा पसंद करी जा रही है और सबसे ज़्यादा इस गाड़ी की डिमांड आ रही है हमारे पास। और मैं देख रहा हूँ इसका फ्यूल टैंक बड़ा कमाल का डिज़ाइन किया है। मैं चाहूँगा एक बार फ्यूल टैंक दिखाया जाए। देखिए आप, कितना स्टाइलिश फ्यूल टैंक है। और फ्यूल आप जनरली गाड़ियों में देखते होंगे, फ्यूल टैंक की जो ओपनिंग होती है, जो माउथ होता है, वो सेंटर में होता है। इसका थोड़ा सा साइड में रखा है, बीच में लिखा है 4 मिलियन एडिशन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी, माइलेज की जब इसकी बात करें मनीष जी, क्या है खासियत? सर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इसको डिज़ाइन दिया हुआ है अच्छा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, लेकिन 10 लीटर का इसका टैंक है करीब, और उसको स्पोर्टी लुक देने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं। ये ऊपर से कवर फ्रेम लगाए हुए हैं, है ना। और इसमें एक चीज़ और ख़ास दी हुई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कंपनी ने दी हुई है, आप देख सकते हैं मीटर पे, है ना, जो कि इससे पहले नहीं आती थी, है ना। और इसमें एक चीज़ कंपनी ने और मॉडिफाई करी है, वो है इसका एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, है ना। ये बहुत पहले की 160 जो आती है 4V, उसमें ये 200 में आता है, और अभी इसको 160 में लॉन्च करा है। सीट का डिज़ाइन भी आप देखिए, कलरफुल सीट दी हुई है ना, कलरफुल सीट दी हुई है, जो कि आपका 200 सेगमेंट कॉम्बिनेशन में आता है, रेड एंड ब्लैक, वो आपको अभी 160 में मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसको इसलिए पसंद कर रहे हैं यंगस्टर, आपकी एज के जो लोग हैं, आपके एज ग्रुप के दीपक, उन लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, काफ़ी डिमांड आ रही है। अब देखिए, मुझे फर्स्ट लुक में देखने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, क्योंकि स्पोर्टी लुक है। मैं चाहूँगा मनीष जी, अब मैं ज़रा बैठ के इसका एक कंफर्टेबिलिटी जोन के साथ साथ देख लेता हूँ कि बैठने के बाद कितना कंफर्ट दे रही है। तो चलिए बैठ के ज़रा मैं देखता हूँ इसका कंफर्ट लेवल क्या है। तो फाइनली मैं अब इस गाड़ी पे बैठ चुका हूँ। थोड़ा सा बैठने के बाद मुझे पहले ज़रूर डर लगा, क्योंकि बहुत स्पोर्टी गाड़ी है। लेकिन देखिए, एक यंगस्टर की चाहत होती है, उसका एक पैशन होता है कि उसके पास एक स्पोर्टी गाड़ी हो। सबसे खास बात आप देख चुके हैं, आगे के टायर में रेड कलर जो ये है, बहुत फैची है। ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जब गाड़ी ये दौड़ती है सरपट रफ्तार से, तो ये रेड कलर सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, फैच करता है। और उसके बाद अब ये जो है, ये है इसका डिजिटल मीटर। मैं चाहूँगा ये डिजिटल मीटर आप दिखाएं, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए इस गाड़ी को अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाड़ी को ऑन किया, और ये सबसे ख़ास बात है इसका डिजिटल मीटर। आप देखिए, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मीटर में आप इस तरफ ये जो देख रहे हैं, ये ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इसकी एक खासियत है। दूसरी तरफ ये अगर आप देखें तो इस तरफ लिखा है मोड, जिसका मनीष जी ने जिक्र किया। मोड जैसे ही हम दबाते हैं, मोड गाड़ी का चेंज होता है। अभी आप देखिए, अभी है स्पोर्ट मोड। उसके बाद अगर मैं बटन फिर दबाता हूँ तो आप देखेंगे रेन मोड। फिर मैं दबाता हूँ अर्बन मोड, एक बार फिर दबाता हूँ स्पोर्ट मोड, और एक बार फिर रेन मोड। यानी कि 4 से 5 इसमें अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। स्पीडोमीटर दिया गया है। फ्यूल टैंक की बात है तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, और यहाँ पर टाइम दिया गया है। यहाँ पर सबसे खास बात है ABS, जिसे हम डिस्क ब्रेक कहते हैं, ये इसकी एक खास बात है। मोड्स अलग अलग दे रखे हैं, और सबसे खास बात है डिजिटल मीटर। फ्यूल टैंक की हम बात कर ही चुके हैं, और ये है लिमिटेड एडिशन, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। अपाचे के वैसे तो पहले कई मॉडल्स आ चुके हैं, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन है, दिवाली के त्यौहार पे, दीपों के त्यौहार को खास में ध्यान रखते हुए। और स्टार्ट करके अगर हम जब देखें गाड़ी को, तो इसकी अब चलिए हम साउंड चेक कर लेते हैं। इसका साउंड कैसा आ रहा है।
चलिए तो अब TVS Apache 160 सीसी के इस लिमिटेड एडिशन को हम स्टार्ट करके देखते हैं। डिजिटल मीटर इसका आप सबसे पहले देखिए। अब पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। न्यूट्रल मोड में है अभी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ऑन साउंड काफ़ी ठीक है। अब डिटेल वाइज अगर हम इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप डिजिटल मीटर में आप देख रहे हैं सबसे खास बात, ब्लूटूथ का डिस्क्रिप्शन मैं दे ही चुका हूँ। ये इसकी स्पीडोमीटर है, कितनी स्पीड में गाड़ी दौड़ रही है। सबसे खास बात यह है कि इसका लीवर एडजस्टर है। आपकी उंगलियां अगर छोटी हैं या उंगलियां बड़ी हैं तो आप किस तरीके से आप एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसे घुमा कर इसे एडजस्ट करते हैं। ये है लीवर एडजस्टोमीटर। मोड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप मोड बदलेंगे, अर्बन मोड इसमें आपको नज़र आएगा। फिर अगर मोड बदलेंगे तो आपको स्पोर्ट मोड दिखेगा। एक बार फिर मोड बदलेंगे तो रेन मोड आएगा। उसके बाद अर्बन मोड। अलग अलग 3 से 4 मोड कंपनी ने दिए हैं। सबसे खास बात ये दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन को इस ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट करेंगे तो डिस्प्ले पे आप अपने पास का सबसे नियरेस्ट पेट्रोल पंप तो देख ही सकेंगे और आप अपने मैसेजेस, फ़ोन के मैसेजेस, कॉल की डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स आप इस डिजिटल मीटर पर देख सकेंगे। एंड सबसे खास बात, 3 नंबर्स इसमें सेव होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कहीं टकरा जाती है तो 3 जो कॉन्टैक्ट्स इस डिजिटल मीटर में सेव हैं आपके फ़ोन से, जो ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं, उन तक एक मैसेज पहुँच जाएगा। बात करें हम इसके इंडिकेटर की, ये है लेफ़्ट इंडिकेटर और दूसरी तरफ है राइट इंडिकेटर। कलर्स हालांकि दोनों का येलो कलर्स है, जो कि काफ़ी ओके हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स। लेकिन सबसे खास बात ये है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, स्पोर्टी लुक में इसके आगे की पोर्शन की आप देखिए, लाइट देखिए आप, ये है इसकी मेन लाइट। और सबसे खास बात ये दोस्तों, आप इसका अगर फ्रंट फेस देखें, बाइक का जो फ्रंट पोर्शन है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। लाइट्स इसकी जिस तरह से डिज़ाइन की है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है या सामने से कोई आके इसके फर्स्ट इंप्रेशन में दिखता है तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इसका फ्रंट लुक। ये हमने मोड चेंज किया है लाइट का। ये एक तरफ आप देख रहे हैं इंडिकेटर चल रहा है और दूसरी तरफ हमने लाइट चेंज की है। देखिए, ये लो है, लो बीम, और ये है स्ट्रेट बीम दूरी के लिए। ओवरऑल दोस्तों बहुत परफेक्ट ये मुझे गाड़ी लग रही है। स्पोर्टी लुक है अपाचे 160 सीसी में। हालांकि इसके पहले 200 सीसी भी आया था अपाचे का, लेकिन उसकी ऐसी खबरें हैं कि उसकी थोड़ी सी कॉस्ट को लेकर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इस बार एक नया मॉड्यूल, हम एक नया मॉडल के साथ दिवाली में अपने कस्टमर्स के लिए उतारें। तो आई थिंक फॉर यंगस्टर्स स्पोर्टी लुक में ये सबसे बेस्ट गाड़ी है। मनीष जी से एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। मनीष जी, पहले हमने देखा कि 200 सीसी में भी अपाचे आई थी, लेकिन उसे हमने ये देखा कि उसे पसंद तो कर रहे थे कस्टमर्स, लेकिन कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ी कि 160 सीसी में ये नया मॉडल कंपनी ने उतारा? सर, अपाची 200 जो आती है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। मतलब देखा जाए तो 1,67,000 में आती है, ठीक है। कंपनी ने चाहा कि अगर कस्टमरों की डिमांड है तो क्यों ना हम वही थोड़ी इकोनॉमी रेंज में, मतलब करीब 1.50 के अंदर गाड़ी को लॉन्च करें। और उनने अकॉर्डिंगली 200 जिसको बहुत पसंद किया जाता है उसी सेगमेंट को कॉपी करते हुए और उसी ग्राफिक्स में, रेड एंड ब्लैक कलर में और मेटेलिक ब्लैक में इसको लॉन्च करा है, ताकि ये उसके बजट में भी आए और हर आदमी स्टाइल, लुक और वही चीज़ उसको कम रेट में मिलेगी तो उसको ज़्यादा पसंद करेगा। भाई देखिए, मुझे भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है गाड़ी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर कीमत कितनी है गाड़ी की, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेट्रोल के रेट्स भी बढ़े हैं। मनीष जी, पहले तो ये बताइए कि कितनी डिमांड इस पर्टिकुलर इस गाड़ी की आ रही है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या है? सर, इस गाड़ी की डिमांड अभी राइट नाउ ऐसी है कि मेरे पास गाड़ी जो है वो ऑलरेडी जितनी भी गाड़ी हैं सारी पहले से बुकड हैं और अभी भी डिमांड आ रही है। मतलब मेरे को अभी अगर कंपनी ये गाड़ी 10 भी दे दे तो मेरे को कम पड़ जाएगी, है ना। तो इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है और अभी कस्टमरों की हम आफ्टर 15 डेज़ 20 डेज़ के लिए बुकिंग कर रहे हैं। और इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,23,237 रुपये करीब है। और ऑन रोड ये अपन को पड़ रही है 1,46,600 रुपये की, है ना। ये अपाची 200 से करीब 20,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी के जैसे ग्राफिक्स, उसी के जैसे फीचर्स, और आप रिम देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लुक दिया है इसमें। रिम ने रेड कलर के दिए हैं जो कि आपको देख सकते हैं बाइक में, इसीलिए काफ़ी पसंद करी जा रही है और यंगस्टर की बेस्ट चॉइस बनी हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत धूम मचाने वाली है।
बिल्कुल धूम मचाने वाली है। और देखिए मैं जब इस गाड़ी पर बैठा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है, मन कर रहा है कि भाई मैं भी खरीद लूँ। लेकिन अगर आपका बजट है समथिंग 1.25 लाख के आसपास अगर आप जा सकते हैं, तो आई थिंक दिवाली पर ऑटोमोबाइल बाजार से जो मैं स्पेशल बता रहा हूँ आपको गाड़ी का सेगमेंट, ये वो गाड़ी है जिसे आप चुन सकते हैं। और अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो TVS Apache 160 सीसी के इस लिमिटेड एडिशन को आप खरीद सकते हैं और एक नए डिफर के साथ आप आगे चल सकते हैं। तो धूम मचाने वाली ये गाड़ी TVS Apache 160 सीसी ने मुझे तो काफ़ी पर्सनली अट्रैक्ट किया है। और मुझ जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्टी बाइक को पसंद करते हैं खरीदना, और अगर आपका बजट समथिंग अराउंड 1.25 लाख के आसपास है, तो आई थिंक ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हैं, जिसे आप चुन सकते हैं। क्योंकि इसका लुक, इसके फीचर्स और इसकी रेंज, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो दिवाली पर ऑटोमोबाइल बाजार में अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं और अगर सोच रहे हैं और अगर आपका बजट भी इसके आसपास है, तो आई थिंक ये गाड़ी सबसे बढ़िया है जिसे आप चुन सकते हैं। और एक स्पोर्टी बाइक के साथ आप सड़कों पे अपनी रफ्तार से अगर आप बातें करते हैं, अगर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है और एक नए ट्रेंडिंग जनरेशन से अगर आप आते हैं, तो फिर दिस इज़ द बाइक, दिस इज़ द मॉडल विच यू कैन गो अहेड विद। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ दीपक मिश्रा, नमस्कार।